हाँ जी बच्चों, चलिए बेटा आज से प्रैक्टिस शुरू करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट -5 12 7 फ्रॉम Z एक्सिस। आई होप बेटा अगर आपने इसके बेसिक सब अच्छे से कंसेप्ट समझे हैं मेरे से तो 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल देंगे। बताइए बेटा। आई एम श्योर आप कैलकुलेट कर पाए हैं बेटा। इसका आंसर 13। अगर मैं आपको एक बार विजुलाइज करवाऊं बेटा, 5 12 17 ये आपका पॉइंट है, ठीक है। और आपने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है जेड एक्सिस। दैट मीन्स आप इस पॉइंट से जेड एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ आपने बतानी है। अब ये लेंथ देखो, ये पॉइंट आप क्विकली गेस कर पाते हो। एक पॉइंट जेड एक्सिस पर है, इस पर सिर्फ z कोऑर्डिनेट सेम एज दिस पॉइंट होगा, बाकी सब जीरो। इजिली आप ये डिस्टेंस निकाल पाते हो। आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, -5 -0 होल स्क्वायर, 12 -0 होल स्क्वायर, 7 -7 वो जीरो ही होगा। तो सिर्फ जो x और y कोऑर्डिनेट है उनके स्क्वायर्स का सम का, दैट मीन्स यहाँ पर आपने ये जो कैलकुलेशन की, ये जो हम कंटिन्यू का आपको एक बार समझ आ जाए तो आप सीधा माइंड में रिकॉल कर सकते हो। जेड एक्सिस से पूछा है तो इसको भूल जाओ, 7 को। इन दोनों का स्क्वायर्स का सब लो, और स्क्वायर करना है तो नेगेटिव भी एक बार भूल जाओ। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और आई होप बेटा आपको ये पाइथागोरस या पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे यूज करते हैं वो फिर से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर है। दैट मीन्स ये आपका स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर है। दैट मीन्स है डिस्टेंस की बात, ओके। 13 यूनिट यहाँ आंसर था। और मैं अभी लगे हाथ आपको ए बी सी का, जैसे यहाँ जेड एक्सिस से हमने निकाला, सभी एक्सिस से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ बेटा। एक्स एक्सिस से आप निकालेंगे तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट छोड़ दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वाई एक्सिस से आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट छोड़ दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर z एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो आप z कोऑर्डिनेट छोड़ दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस बी। यहाँ ये सभी के लिए अच्छे से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट 3 12 -4 फ्रॉम y एक्सिस। बताइए बेटा। आई एम श्योर बेटा आप कैलकुलेट कर पाए हो 5 यूनिट। अभी जो हमने रिजल्ट रिकॉल किया उससे अगर आपको कैलकुलेट करना था, y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट छोड़ देते आप, y कोऑर्डिनेट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। और 3 4 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद रहता है। दिस विल बी 5 5, ओके। अगर आपने विजुअलाइजेशन से निकाला है तो भी ये पॉइंट आपका क्या है, जो 12 y एक्सिस है ना, x और z कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 12। चलिए फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट -5 -6 -8 फ्रॉम x। जल्दी से बताइए बेटा। यस, यहाँ आपका आंसर आया होगा बेटा 10। आपने अगर विजुलाइज भी किया, सिर्फ आपको एक बार विजुलाइजेशन थोड़ा सा दिमाग में बैठ सके, एक्स एक्सिस के साथ डिस्टेंस है, ये पॉइंट आप लेते हो तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट वही आएगा बेटा, सेम वाई और जेड कोऑर्डिनेट। बट फिर से कहूंगी,
विजुअलाइजेशन समझने वगैरह के लिए अच्छा है। ये क्वेश्चन अभी आप जो सीधा मैंने आपको रिजल्ट बता दिया उसको यूज करोगे। आप सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को छोड़ दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और ये भी पाइथागोरियन आपको याद रहता है, 6 8 10, ये आपका 10 यूनिट। ओके, सिंपल टू फाइंड, बस वो रिजल्ट याद रखिए जो अभी आपको बता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। यस, ये तो और इजी है बेटा, कोऑर्डिनेट सीखते हुए ही बताया था आपको। बताइए जल्दी से। यस, एक्स वाई प्लेन से इसका डिस्टेंस बेटा जेड कोऑर्डिनेट का मॉडुलस 8 यूनिट। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड कोऑर्डिनेट, एक्स वाई प्लेन से बात हो रही है तो जेड कोऑर्डिनेट, वाई जेड प्लेन से बात होगी तो एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, जेड एक्स प्लेन से बात होगी। ओके, मैं एक बार ये लिख के बता देती हूँ आपको। अगर ए बी सी पॉइंट के हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, वो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड कोऑर्डिनेट। नेगेटिव भी हो सकता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, वो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट जो कि ए है यहाँ। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्स प्लेन, वो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक बार स्टिल विजुअलाइज करवा देती हूँ बेटा आपको, जो इसको भी निकालने का बेसिक यहाँ से तरीका था। ये पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डाला एक्स वाई प्लेन पर, और परपेंडिकुलर जो डाल रहे हैं आप उसके कोऑर्डिनेट, यस, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, बिल्कुल ये भी अंडरस्टैंड करते जाइए, रिकॉल करते जाइए। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना हमने इस पॉइंट से इस पर एक्स वाई प्लेन पर, जहां जेड कोऑर्डिनेट, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट यही होंगे। और इनसे आप जब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए, -5 + 5 -6 + 6 -8 -8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले, दैट इज 8 यूनिट। ओके, अब ये आपको डायरेक्ट याद रिजल्ट बेटा। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट -1 2 -8 फ्रॉम YZ प्लेन। बताइए बेटा जल्दी से। आई एम श्योर आप सभी लिख चुके हैं बेटा 1। अभी जो आपको रिजल्ट बताया वो अगर आप टेस्ट हो गया तो फटाफट हो गया 1 सेकेंड में। YZ प्लेन से बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट -3 -6 -7 फ्रॉम XZ प्लेन। यस, ये बताइए बेटा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।